स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है ना, देखो ये क्वेश्चन भी 3 बार से ज़्यादा आ चुका है। तो राष्ट्रीय खेल जो स्कॉटलैंड का, ये 2 तरह से डिवाइड है। पहला एक समर के लिए यानी गर्मी दिन के लिए है एक, और दूसरा है आपका विंटर के लिए, यानी शीतकालीन। ठीक है, ठंडे दिन के लिए अलग खेल है राष्ट्रीय खेल वहाँ का, और समर के लिए अलग खेल है। ये जो आइस हॉकी ऑप्शन देख रहे हैं, आइस हॉकी जो ऑप्शन देख रहे हैं, ये जो है ये विंटर सीजन के लिए यानी शीतकालीन वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। जबकि गर्मी के लिए जो है वो है लैक्रोस। लैक्रोस लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आइस हॉकी वाला। लैक्रोस तो हमने नहीं देखा है अभी तक एग्जाम में, बट हाँ ये वाला जो था आइस हॉकी बहुत इंपॉर्टेंट था, विंटर का वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। ये क्वेश्चन भी 3 बार से ज़्यादा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो, जो स्याही यानी इंक होता है पेन का, इंक के धब्बे को मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है। फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ब्यूटरिक अम्ल, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो एक तरह का यौगिक है, यही इंक के धब्बे को मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है। ये क्वेश्चन भी 3 बार से ज़्यादा पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये एक तरह का क्या है, यौगिक है, और कमरे के तापमान पर ये होता है पाउडर। तो दोस्तों हम लोग जो वीडियो लाते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ, मेरा वीडियो जो आता है सप्ताह के 3 दिन आता है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। आज बुधवार है, अगला वीडियो आएगा शुक्रवार को, और वीडियो का टाइमिंग होता है रात के 8:30 बजे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम जो उठाते, देखो वीडियो के बहुत सारे आपको कंटेंट मिलेंगे, लेकिन हम लोग जो वीडियो उठा रहे हैं वो क्वेश्चंस उठा रहे हैं जो एग्जामिनेशन में कम से कम 3 बार आ चुके हैं या उससे ज़्यादा आ चुके हैं। तो पॉसिबिलिटी होती है कि 4 बार 5 बार फिर भी आ सकता है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों आज है वेडनेसडे यानी बुधवार, और आज देख रहे हैं सेट नंबर 44। 43 सेट इसके पहले हो चुके हैं। कोई सेट छूट गया हो तो बिल्कुल घबराना मत, डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक दिया गया है पहले लाइन पे प्लेलिस्ट का, सारे वीडियोस को देख जाना, है ना। जितने भी एग्जामिनेशंस में जीके जीएस पूछा जाता है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और ऑब्वियस सी बात इंपॉर्टेंट तो होगा क्योंकि किस क्वेश्चन 3 बार से ज़्यादा आ चुके हैं, है ना। तो आगामी सारे एग्जाम में आने के चांसेस बहुत रहेंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसको चाहो तो ज्वाइन कर लेना, इसका आईडी है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए बिना किसी टाइम को गवाए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन सी राजनीतिक पार्टी बनाई गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सी राजनीतिक पार्टी बनाई गई थी? स्वराज पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस पार्टी, और इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन। तो सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 ईस्वी को, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी मेरा वीडियो देखा कीजिए तो कॉपी पेन जरूर रखा कीजिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक करके एक पार्टी बनाई जो कांग्रेस के अंदर ही थी बेसिकली। ठीक है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी, 20 का राइट आंसर हो गया, जो एक राजनीतिक पार्टी थी। और स्वतंत्रता के विरुद्ध संग्राम में इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाया था, जो स्वतंत्रता के लिए संग्राम हुआ था। अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, बंकिम चंद्र चटर्जी और देवेंद्रनाथ टैगोर। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने। कब लिखा है? 1904 ईस्वी में। और इसका जो शीर्षक था, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पॉइंट को लिख लीजिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे पॉइंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं मैं ज़रूर साथ लाता हूँ। यही खासियत हमारी वीडियो की। एक तो सबसे पहला, वीडियो में वो क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम के लिए 3 बार से ज़्यादा पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आएगा। दूसरा, वीडियो हमेशा निरंतर जो हमारा है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, वो 3 दिन आता ही आता है। तीसरा कि हम वो सारे पॉइंट्स भी साथ साथ बता देते हैं जो एग्जामिनेशन में फिर टकराने के चांसेस हैं। तो इसलिए ये वीडियो खास होता है, ठीक है, इसलिए आप लोग का प्यार भी मिलता है। तो अब आते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। कब लिखा? 1904 ईस्वी में। अच्छा, इसका शीर्षक क्या था? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का इसका शीर्षक था तराना ए हिंद। क्या नाम था? तराना ए हिंद, ये इसका शीर्षक था।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हीरे व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र किस देश में है? हीरा का जो बिजनेस होता है उसका सबसे बड़ा केंद्र किस देश में है? तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या जानेंगे, एक तो केंद्र कहाँ पे है, भारत में तराशा कहाँ जाता है हीरा सबसे ज़्यादा वो जानेंगे, और सबसे बड़ा हीरे का भंडार विश्व में कहाँ पर है ये भी जानेंगे। ठीक है, चलो। तो हीरे का व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है बेल्जियम। कहाँ पर है? बेल्जियम में। ये तो हो गया। अब आते हैं भारत में जो हीरा तराशा जाता है उसका केंद्र कहाँ पर है? तो वो है सूरत, इसलिए इसको हीरा नगरी भी बोलते हैं, डायमंड सिटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हीरा नगरी भी बोलते हैं, डायमंड सिटी किसको बोलते हैं? सूरत को बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि विश्व में हीरा का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? तो वो है बोत्सवाना, रूस। कहाँ पे है? बोत्सवाना। बोत्सवाना कहाँ पे ये रूस में है। क्लियर हो गया? तो हीरे का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है ये भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट अभी आएंगे, एक से एक क्वेश्चन आएंगे, आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उसके लास्ट में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। ठीक है, अच्छा लगेगा तो गुड लिखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा तो वेरी गुड लिखिएगा, और कोई कमी लगेगी तो पुअर लिखिएगा और बताइएगा क्या कमी थी। कोशिश करेंगे अगली वीडियो में उस पर रिकवर ज़रूर करें। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ब्यूटरिक अम्ल। तो स्याही का धब्बा ऑक्जेलिक अम्ल से मिटाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील किस राज्य में है? ये खारे पानी का झील है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो ये उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। सी इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि आपके लिए ये वीडियो है जो आपको एग्जामिनेशंस में हेल्प करेगा, आप एसएससी, रेलवे, पीसीएस, पुलिस, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जहाँ जीके जीएस पूछा जा रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक ज़रूर छोड़िएगा। यहाँ पे आपके उस लाइक से हमें बहुत बड़ी चीज़ मिलती है, वो है मोटिवेशन। जब आपके लाइक मिलते हैं ना तो क्वेश्चन बनाने का मज़ा आता है कि नहीं हमारे वीडियो को ना लाइक कर रहे हैं लोग, तो इसका मतलब उनको अच्छा लग रहा है, तो हम ऐसे वीडियोज़ लेके आते रहे। हमारा अभी टाइमिंग है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, यानी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार के रात के 8:30 बजे। कोशिश रहेगी धीरे धीरे अगर आप वीडियो पे और रीच बढ़ता है, लोगों के पास और वीडियो जाता है और प्यार मिलता है, तो मैं वीडियो और ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगा। वीडियो में हमारे वो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनेशन में 3 बार से ज़्यादा पूछे जा चुके होते हैं। ऐसे वीडियोज़ अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, भारत के सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ हैं। नौगम्य नदी क्या होती है वो बताओ। नौगम्य नदी का मतलब वो होता है, समझिए इस चीज़ को, नौगम्य नदी का मतलब वो होता है जिसकी जो लंबाई, चौड़ाई, गहराई होने के बावजूद भी नौ चालक या जो भी जलयान होते हैं उनको चलने में उसमें दिक्कत नहीं होती है, उसे कहते हैं नौगम्य नदी। समझ में आ गया? जैसे गंगा है, यमुना है, अलकनंदा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, सारी नदी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन सारी नदी में जो जलयान है वो आराम से नहीं चल सकते, लेकिन गंगा नदी में आप नाव को भी चला लेते हो, है ना। तो जहाँ पर इजीली सब चीज़ हो जाता है, जलयान चल जाता है, उसको बोलते हैं नौगम्य नदी। समझ में आ गया नौगम्य नदी क्या है? रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदी 2 कौन है? यमुना, अलकनंदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और गंगा, अब ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब गंगा और ब्रह्मपुत्र होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी मुद्रा यूरोपीय संघ की सामान्य मुद्रा है? यूरोपीय संघ, यूरोपियन जो यूनियन है वहाँ की मुद्रा है यूरो, डॉलर, पाउंड और येन। सही जवाब है यूरो। ए इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताना आप किसकी तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, रेलवे के, पीसीएस की, पुलिस की, स्टेट पुलिस की, किस की तैयारी कर रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑर्निथोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन होता है? कवक का, मछली का, पक्षी का, सपना का। तो पक्षी के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। सी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी किसने की थी? ओपन हार्ट सर्जरी क्या होता है? जिसमें हार्ट का पूरा खोल के रिप्लेसमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। मॉरिस बर्नार्ड, हैमिल्टन न्याकी, नॉर्मन शुम्बे और क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो क्रिश्चियन बर्नार्ड जो डी ऑप्शन में है, इन्होंने ही सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी की थी, जो सक्सेसफुल सर्जरी था, और वो किया था इन्होंने 1967 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ होता है?
क्या क्वेश्चन है, पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ होता है? ऑप्शन है भोपाल, अजमेर, जैसलमेर और जयपुर। चार ऑप्शंस दिए गए, आपको बताना है पुष्कर मेला का जो आयोजन होता है वो कहाँ होता है। वो होता है अजमेर में, और ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। कहाँ पर पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है, जिसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली या फिर सूरत? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा कलकत्ता। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय है कलकत्ता। सही जवाब हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव का प्रयोग कब से शुरू हुआ था? भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव का प्रयोग 1948, 1962, 1957 और 1974। सही जवाब क्या होगा? 1957, जो कि ऑप्शन नंबर सी को जाएगा। अगला क्वेश्चन जा रहा है, मानस किस नदी की सहायक नदी है? मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट पुस्तक, और ये है ऑब्जेक्टिव जीके इन हिंदी लैंग्वेज फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। और हम लोग वो क्वेश्चंस टारगेट कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन के पर्पस ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा, 4 बार, 5 बार, 10 बार भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने सेट किया है, अभी तक पढ़ लिया है, और हमारे जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं साथ साथ में अगर आपने वो स्टडी कर ली है, तो आप अगर कोई सेट में आंसर लगा रहे होंगे या कोई भी एग्जामिनेशन फेस किया होगा उसके बाद, तो आपको मेरा वीडियो निश्चय ही बहुत मदद किया होगा, है ना। चलो क्वेश्चन पे आते हैं 13 नंबर पे। तो मानस जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? वो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? इसमें हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, जो मानव शरीर का भार होता है, इसमें कहीं तो आपको 5.5 से 6.5 लीटर मिलेगा, कहीं 5 से 6 लीटर मिलेगा। लेकिन आज आपका ये कंसेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कितना होता है। एक्चुअली में मानव शरीर में जो ब्लड का मात्रा होता है वो 4500 ml से लेकर 5700 ml तक होता है। कितना होता है? 4500 ml से लेकर 5700, यानी कितना हो गया? 4.5 लीटर से लेकर 5.7 लीटर तक होता है। यानी इसको आप ऑप्शन ये दे सकते हो, आप 4 से 5 लीटर नहीं, 5 से 6 लीटर दे दो, सबसे बेस्ट है 5 से 6 लीटर दे दो, ठीक है। और एक जो इंटरेस्टिंग बात वो जानो कि मनुष्य का जो भार होता है, जो वेट होता है मनुष्य का, उसका 7% जो होता है, 7% उसका ब्लड होता है। समझ में आ गया? मनुष्य के भार का 7%, 7% शरीर में ब्लड होता है। ये आपको पॉइंट कहीं नहीं बताया होगा शायद, है ना। चले, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल, बास्केटबॉल, आइस हॉकी, रग्बी, फुटबॉल। आइस हॉकी जो है स्कॉटलैंड का विंटर टाइम का खेल है, यानी विंटर मतलब शीतकालीन उसका राष्ट्रीय खेल है। अगर विंटर की बात किया तो समर भी होगा, तो समर में वहाँ पे क्या चलता है? वो चलता है लैक्रोस। लैक्रोस लिख लीजिएगा, लैक्रोस। थोड़ा सा अक्षर गलत हो गया यहाँ पे, लिख देता हूँ फिर से, लैक्रोस, ठीक है। चलिए, पुस्तक नेचर क्योर के लेखक कौन है? नेचर क्योर किसने लिखा है? मोरारजी देसाई, गुलाबी लाल नंदा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजीव गांधी। तो मोरारजी देसाई ने लिखा है नेचर क्योर। ए इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शहीद ए आजम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 बार से ज़्यादा आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत जगह मैंने देखा इस क्वेश्चन को। शहीद ए आजम किसका उपनाम है? सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु। शहीद ए आजम किनको बोलते थे? भगत सिंह को बोलते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951, 1949, 1954 और 1958। तो सही जवाब है 1954, और वो डेट था 12 मार्च। 12 मार्च 1954 ईस्वी को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, 12 अप्रैल, 9 अगस्त और
19 जनवरी। तो हर साल 21 फरवरी को राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मालदीव की संसद का नाम क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कांग्रेस है, नेसेट है, डायट और मजलिस है। आपको क्या बताना है कि मालदीव की संसद का नाम क्या है। यानी जैसे भारत की संसद का नाम पार्लियामेंट है, उसी तरह से मालदीव की संसद का नाम क्या है। सबसे पहले ए ऑप्शन पे आते हैं कांग्रेस। लिख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। तो कांग्रेस की जो है वो अमेरिका की संसद का नाम है। कहाँ के संसद का नाम है कांग्रेस, अमेरिका। नेसेट की अगर बात करें तो इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। इजराइल के संसद का नाम नेसेट है। डायट की बात करें तो जापान के संसद का नाम डायट है। बच गया मजलिस जो कि मालदीव के संसद का नाम है। कैसा रहा, मज़ा आ गया है ना। तो लिख लीजिएगा सबको। किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता है। माल्टा, मोनाको, ओमान और लग्जमबर्ग। देखिए इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ओमान एक कंट्री है जहां पर इनकम टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा बहरीन, कुवैत भी है। बहरीन है, कुवैत है, जो तेल निर्यातक देश हैं, इन सब पे भी वहाँ के जो नागरिक हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता है। किस देश का प्रत्येक नागरिक सैनिक है। किस देश का प्रत्येक नागरिक सैनिक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल, ईरान, सीरिया और लेबनान। इसका सही जवाब क्या होगा। तो इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ पे जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वहाँ पर एक रूल है कि आपको 5 साल जो है आपको वहाँ की सेवा, आपको अपना राष्ट्रीय सेवा के लिए, अपने देश के लिए आपको सेवा देना है 5 साल के लिए। ठीक है, ये वहाँ का रूल है, इसलिए वहाँ पे हर एक नागरिक क्या है, सैनिक है। किस देश का कानून सबसे कठोर कानून माना जाता है। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका कानून जो है सबसे कठोर माना जाता है। उत्तर कोरिया, इजराइल, तुर्की और सऊदी अरब। बहुत सारे हमारे फ्रेंड लोग उत्तर कोरिया में किम जोंग को सोचकर इसका जवाब दे देते हैं, जो कि आंसर है गलत। सही जवाब है सऊदी अरब। सऊदी अरब इसका राइट आंसर है और सऊदी अरब का कानून सबसे कठोर कानून माना जाता है। आज की वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, खतौली का युद्ध कब हुआ था। 1521, 1517, 1512 और 1518। खतौली का युद्ध। तो खतौली का युद्ध जो था इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा किससे थे, मेवाड़ से था, और इब्राहिम लोदी लोदी वंश दिल्ली सल्तनत से, है ना। तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच 1517 ईस्वी में हुआ था, और इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और मेवाड़ जो राणा सांगा जो है वो जीत गए थे। तो ये किसके बीच हुआ था, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस शताब्दी में हुई थी। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस शताब्दी में थी, 5वीं, 12वीं, दूसरी और छठी। तो भक्ति आंदोलन क्या था। भक्ति आंदोलन बेसिकली क्या था कि हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार करना। पहला पॉइंट था कि हिंदू धर्म और समाज में सुधार हो। दूसरा, इस्लाम और हिंदू के बीच जो धर्म के बीच जो इतना दिक्कतें हैं उसके बीच सामंजस्य स्थापित करना। समझ में आया। जो भक्ति आंदोलन था उसका 2 लक्ष्य था। पहला लक्ष्य क्या था कि हिंदू धर्म और समाज में सुधार हो, कुछ हिंदू धर्म में भी सुधार हो, कुछ समाज में भी सुधार हो, पहला। सेकेंड एम क्या था भक्ति आंदोलन का, कि जो इस्लाम धर्म है और जो हिंदू धर्म है, इन दोनों के बीच एक अच्छा रिलेशन बने, एक अच्छा समन्वय बने, ये इसका टारगेट था। अब आते क्वेश्चन पे, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई थी। 20 का राइट आंसर हो गया। भक्ति आंदोलन एक बहुत अच्छा टॉपिक है, कहेंगे आप अगर कमेंट बॉक्स में तो हम ज़रूर एक अलग वीडियो इसका बना देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर से। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। फिर से अच्छा लगा तो गुड बताइएगा, गुड बताइएगा। बहुत अच्छा लगा तो वेरी गुड बताइएगा। कोई कमी लगी तो पुअर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कमी थी। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसको सही किया जाए। और आप लोग जब आंसर पढ़ते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर देकर उसका आंसर ज़रूर लिखा कीजिए, ABC या D। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। उस पर जब कुछ लोग आ जाएंगे तो क्विजेस भी स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर, ताकि आपके क्वेश्चन का रिवीजन होता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको लगे कि ज़रूरी है ये वीडियो, आपको चाहिए ऐसे वीडियोस और चाहिए, तब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपका वीडियो मिस ना हो। रेस्ट प्लेलिस्ट में जाके और वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर शुक्रवार को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।